भगवान श्री कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नागपुर में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में भागवत गीता प्रवचन, योग्य साधना और सांस्कृतिक प्रचार के माध्यम से युवाओं को जीवन के सत्य की ओर प्रेरित किया गया। इस आयोजन में 90 महानुभावों के स्वागत, ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई, जिससे संस्था की सेवा भावना स्पष्ट होती है। ऐसे आयोजनों से भारतीय सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार होता है। जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह नागी जी के साथ, जानते हैं आगे की रिपोर्ट। धर्मों के प्रचार की अगर हम बात करें तो आप मेरे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं कि चाहे गुरु माता की बात करें या फिर आचार्यों की बात करें, तो यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे उनको अलग अलग, यहाँ पे आप देख सकते हैं तपस्विनी विभाग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो गुरु माताएं हैं उनके लिए ये अलग से स्थान दिया गया है। और अगर हम यहीं से काफ़ी दूर में अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि आचार्यों के लिए भी यहाँ पे जो है स्थान दिया गया है और अलग अलग यहाँ पे पंडाल लगाए गए हैं। और बात करें हम यहाँ पे जो पूरे संस्था में जो यहाँ की जो संस्था है, यहाँ का जो व्यवस्थापन जो है, यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे जो आचार्य आए हैं, गुरु माताएं आई है, किस प्रकार से यहाँ कितने लोग जुड़ रहे हैं और धर्म का जो एक प्रचार यहाँ देखा जा रहा है, तो इस पे जो आजकल की पीढ़ी है उस पर क्या असर पड़ेगा। आप मेरे पीछे पहले ये नज़ारा देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की यहाँ पे मूर्ति स्थापित है और यहाँ पे अलग अलग शहरों से जो है यहाँ पे गुरु माताएं यहाँ पे आई है, आचार्य जी आए हैं, जो यहाँ पे चाहे हम बात करें गीता की या फिर अलग अलग ग्रंथों की, तो यहाँ पे जो है सभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सच्चाई की जो आगे अगर हम बात करें कि गीता में जो सार लिखा है, सच्चाई का सार लिखा है, उसके हिसाब से यहाँ पे पूरे जो है पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पे दीक्षा दी जा रही है। और हम बात करेंगे अभी यहाँ पे हमारे साथ में गुरु माता चंदा इसार जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो जीवन की सच्चाई है वो क्या है। एक आज के जो कलयुगी युग जो हो रहा है, काफ़ी सारे यहाँ पे अलग अलग इसमें क्राइम देखे जा रहे हैं। ऐसे में एक ये जो अच्छी एक पहल आप लोगों की तरफ से की है, श्री कृष्ण जी भगवान जी की जो अपन संस्कृति की बात करें, तो संस्कृति के अध्याय की बात करें या फिर विचारधाराओं की बात करें, तो यहाँ पे एक ज्ञान प्रसारित हो रहा है आप सभी के माध्यम से। तो कितने सालों से ये आप सब कर रहे हैं और कितने लोगों तक अभी तक जो है आप लोगों ने जुड़े हुए हैं? ये जो आहे ये 15 साल का उम्र होती तब आज तक ये मेरे गुरुबा का मैं भी आज तक ये जो पढ़ाई वगैरह ये सीखा है ये करती। अभी आप लोग जो यहाँ पे नागपुर में आए हैं, पहली बारी ही आप लोग यहाँ नागपुर में आए, कैसा लग रहा है नागपुर का जो वातावरण है? चाहे हम बात करें सिटी की तो शोर शराबे में, और यहाँ पे अभी आप जो अलग एक खेती में जो आपने स्थान ये किया, यहाँ पे पूरा पंडाल डाल के यहाँ पे किया है, कैसा क्या यहाँ पे योग साधना जो है आप सभी के साथ में यहाँ कर रहे हैं, कैसा क्या लग रहा है? और क्या नागपुर के जो यहाँ पे वातावरण है वो क्या देखने को मिल रहा है? ये जे आहे हे जी ध्यान साधना जे आहे हे सिटीमध्ये होत नाही का की गाड्यांचे आवाज वगैरह हे सगळं आती है आणि इसलिए हे जी खेती आहे, खेती ध्यान के लिए अतिशय हे जी जगह है बहुत अच्छा तरफ से ध्यान से लगता है। जी, आजकल हम बात करें युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी खासकर नशे की ओर बढ़ती जा रही है, अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं भटकती नजर आ रही है। ऐसे में युवा पीढ़ी के लिए आप किस तरीके से ये जो है पहल कर रहे हैं? ये जे आहे जे भगवान श्री कृष्णाने बताया की अपना की जे साधना जे आहे साधना आचरण करना है आणि साधना आचरण करूनच नाही हे जी पढ़ाई है पढ़े है सबका अच्छा तरफ के जे काही संस्कार देना है भगवान श्री कृष्णाने जे जे सिखा है ये सब स्टूडेंट का विद्यार्थी का जे साधु है इनको सिखाया। जी, अभी यहाँ पे जो स्थान में आप सभी आचार्य जी आए हैं, गुरु माताएं यहाँ पे आई है, कौन कौन शहरों से यहाँ पे आप लोगों का आगमन हुआ है? ये जे आचार प्रणाली तत्व प्रणाली जे आहे ये जे भगवान श्री कृष्णाने जे सांगितलेले आहे त्या दृष्टिकोनातून हे स्थान निवडलेलं आहे।
अभी यहाँ पे जो जितने आचार्य यहाँ मौजूद है, कितने गुरु माताएं यहाँ पे मौजूद है और कितने आचार्यों ने अभी तक लोगों को जो है शिक्षा दी है? ते आहे आमचे जे गुरु आहेत हे गुरुनी कार्य जे आहे ते पदयात्रा आणि जे पदयात्रेद्वारे जे काय आपले शिष्य परिवार जो आहे तो मडवलेला आहे आणि आज तक जे आहे ते गावोगावी सगळीकडे फिरलेले आहेत आणि सगळीकडे फिरून धर्मप्रचाराचं जे कार्य आहे ते अशा प्रकारचे चांगल्या प्रकारे असं केलेलं आहे. जी, धर्म प्रचार का जो आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कौन-से शहरों में आप जा चुके हैं और कितने लोग अभी तक आपसे जुड़ चुके हैं? आमच्या गुरुजी हे जे आहे धर्मकार्य पदयात्रा हे सगळे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरलेले आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये फिरवचं हे जे समाज प्रबोधन कार्य आहे हे चालू आहे. तो ये थी हमारे साथ में गुरु माता चंदा ईसर जी. आप देख सकते हैं मेरे पीछे की किस तरीके से यहाँ पे भगवत गीता जी का यहाँ पे पाठ यहाँ पे जो है विद्यार्थी कर रहे हैं और इन्हें एक सत्यता का ज्ञान भी यहाँ पे कराया जा रहा है. बात करें चाहे आध्यात्मिकता की, कि भारत को जो है संस्कृति का देश कहा जाता है, साधु संतों का देश कहा जाता है. हम आपको वहाँ का भी नज़ारा बताएंगे जहाँ पे योग साधना की जा रही है. जो आचार्य जी है उनसे और जानते हैं जो आध्यात्मिकता का जो ज्ञान यहाँ पे प्रसार किया जा रहा है, श्री भगवत गीता का जो यहाँ पे सार जो है ज्ञान जो है लोगों को दिया जा रहा है, उस बारे में जीवन का सार क्या है महाराज जी? जीवन का सार जो है, जो अपन जो कुछ कर्म करते हैं उसके बाद में जो इंसान को मिलना चाहिए परमेश्वर भक्ति, वो परमेश्वर भक्ति मिलने के वास्ते ये महानुभाव पंथ का स्थापन किया चक्रधर स्वामी जी ने. तो ये सदियों से चलते आ रहा है कार्य और इसमें जो देवता की भक्ति करते हैं उसको उसका फल मिलता है और जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो परमेश्वर की भक्ति अटल और अखंड नाम स्मरण में उसको लेना पड़ता है. जी, अगर हम बात करें कर्मों के फल की बात कही जाती है, कर्मों के फल में लोग जो है परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं? कर्म परमेश्वर को पाने के लिए ये जो भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता बताई हुई है उसके राह पे चलने के वास्ते वो महानुभाव पंथ का स्थापन हो गया है. अब अपन देवताओं की भक्ति करते हैं, देवताओं की भक्ति करते में सीमित सुख मिलता है और परमेश्वर के भक्ति में आनंद जो है वो अलग तरह का आनंद मिलता है करके ये जो महानुभाव पंथ है सिर्फ एक भगवान की भक्ति करते हैं और उस भक्ति में जो है जो आनंद मिलता है परमेश्वर का वो सीमित नहीं है, उसको अखंड है. और जब आदमी अपना देह छोड़ के चले जाता है तो उसको परमेश्वर उसके पास में लेते हैं. इसको 15वें अध्याय में बताया गया है. जी, अगर हम बात करें पहले के जो युग की बात करें तो काफी सारे जो संत महात्मा जी थे, वो जो एक प्रचार प्रसार का उनका जो माध्यम रहता था, लोगों को मार्गदर्शन करने का माध्यम रहता था, वो युग में और आज के जो युग में है जैसे प्रचार प्रसार आप लोग भी कर रहे हैं, क्या दोनों में अंतर देखने को मिल रहा है और लोग किस प्रकार से इसका जो है ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? अब इसमें ऐसी है, दो चीज रहती है, एक अध्यात्म और मिक्स अध्यात्म. मिक्स अध्यात्म में जो है वो सब कुछ एक ही मानता है, लेकिन ये अध्यात्म में ऐसा है सबका मालिक एक ही है और उसको जो है उसको जो प्रसन्न करता है तो उसका कार्य अलग से चलता है. अब अपन सभी देव देवताओं की भक्ति करेंगे तो उसमें मिश्र सुख मिलता है. वो सुख सीमित समय तक रहता है और वो सीमित समय तक मिले हुआ सुख फिर से अपने को अन्य योनि में भेजता है. और ये परमेश्वर का सुख जब मिलता है तो परमेश्वर का सुख जो है वो आदमी को वहाँ के धाम तक पहुँचाता है. इसमें 15वें अध्याय में बताया है, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा तदेव मुक्ता सुख दुख सदने. वहाँ पे सुख और दुख सभी के समय में रहते हैं और परमेश्वर सिर्फ उसको जीव को आनंद देता है. इसके वास्ते भगवान श्री चक्रधर स्वामी, श्री कृष्ण महाराज और दत्तात्रेय प्रभु, ये सभी अवतार जो है वो परमेश्वर अवतार है. उस परमेश्वर अवतार के पास में सिर्फ आनंद मिलता है
और जगह पे भटकने से आदमी को सीमित सुख मिलता है। अखंड आनंद जो है वो परमेश्वर का है। अपन जैसे संसार में रहते हैं, कभी अपने को थोड़ा सुख मिला तो उसमें अपन बहुत प्रसन्न रहते हैं, और जब वो सुख निकल जाता है तो उसका दुख तो हरदम का रहता है। जैसे हम अभी घरदार छोड़ के यहाँ पे आ गए, परमेश्वर भक्ति में लीन हो गए, तो परमेश्वर भक्ति में तो आनंद ही मिल रहा है। इसमें कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, आनंद ही आनंद है। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ पे आचार्य, जिन्होंने बताया कि सत्यता ही जो है जीवन का सार है और परमेश्वर के चरणों में ही हमारा पूरा जीवन समर्पित है। और यहाँ पे जो व्यवस्थापक है हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ जो आचार्य और जो गुरु माता है यहाँ पे नागपुर में पधारी है, उनके लिए उनकी जो व्यवस्था है वो क्या है। अगर हम बात करें संत महंत की, तो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि जो पंडाल है यहाँ पे किस तरीके से उनको यहाँ पे चाहे योग साधना की बात करें या फिर उनके जो यहाँ पे शांतता की बात करें या फिर उनके रहन और खान पान की बात करें, तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ में यहाँ व्यवस्थापक जो है उनसे भी हम बात करेंगे। अजय लांजेवार जी हमारे साथ में चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो नागपुर में यहाँ संतों का जो आगमन हुआ है उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। कि ये पूरी जो व्यवस्था की गई है, कितने संत अभी यहाँ पे आए हैं और किस प्रकार से यहाँ पे लोग जो है, कितने लोग अभी तक यहाँ पे जो है शिक्षा ले रहे हैं और जो ये आध्यात्मिक का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर रहे हैं। ये जो आश्रम है ये अपन ने बुलाया है अहिल्यानगर श्रीरामपुर, और वहाँ से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे आश्रम में, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो ये करीब करीब 60-70 लोग हैं। उसमें से कुछ लोग दिल्ली गए, मराठी साहित्य सम्मेलन चालू है तो उसके लिए बाबा दिल्ली गए, उनके साथ कुछ लोग भक्त लोग गए उनके साथ। बाकी जितने भी तपस्विनी साधु है यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और रही बात आयोजन की, तो ये एक्चुअली इसका जो प्लानिंग है ये हमारा 6 महीने पहले से इसका प्लानिंग चालू था कि बाबा जी का आश्रम बुलाना है, क्योंकि ये जो आश्रम में फिरस्ती रहता, एक जगह पर्टिकुलर जगह नहीं रहता है। जैसे 2 महीने यहाँ पे रहेगा तो 4 महीने अमरावती में रहेगा। और इनका जो मेन जो आश्रम है वहाँ पे सर्वज्ञ विद्यापीठ, मानदव पंथ के अंदर सर्वज्ञ विद्यापीठ बोले तो जैसे नागपुर शहर के अंदर नागपुर विद्यापीठ है, वैसे मानदव पंथ के अंदर सर्वज्ञ विद्यापीठ है। सर्वज्ञ विद्यापीठ के अंदर जो मानदव पंथ में दीक्षा लेना चाहते हैं या फिर भगवान के बारे में जानना चाहते, पढ़ाई करना चाहते, उनके तत्वों को जानना चाहते, वो सारे लोग वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। और उनको जो मार्गदर्शन करते हैं हमारे बड़े बाबा जी है जो अभी दिल्ली में गए, अंतरा दादाजी खामनीकर। कितने दिनों से ये जो है भव्य आयोजन किया जा रहा है? आध्यात्मिकता की बात करें तो कितने अभी तक यहाँ पे गुरु माताएं और आचार्य जी जो है पधार चुके हैं? यहाँ पे कम से कम 70 से 80 लोगों ने अभी तक, हमारे मानदव पंथ के जो बड़े बड़े आचार्य हैं सबने बाबा जी के मिलने को आए, विजिट दे चुके हैं। और अभी भी जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे लोगों का आना बढ़ते जाएगा। अभी जैसा हमारा कार्यक्रम जो है, हमारा जो मेजर कार्य, ये तो चलेगा, ये 2 महीने का प्रोग्राम है, लेकिन हमारा जो मेजर जो प्रोग्राम है वो है 25 और 26 मार्च को। 25 मार्च को एक भव्य मेरवणूक हमने निकाली है और 26 मार्च को समारोह का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के लिए पूरे भारत भर से लोग जुड़ेंगे, अलग अलग शहरों से लोग आएंगे। मतलब हमारा अपन दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, तो हर जगह हमारे पॉम्पलेट और सारी पत्रिका सर्कुलेट हो चुकी है, लेकिन किसी का भी 2 महीने के लिए आना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे जो लोग जुड़ेंगे वो 25 और 26 को जुड़ेंगे, तो उसके लिए यहाँ भव्य पेंडॉल रहेगा, तो उनकी सारी व्यवस्था ये 2 या 3 दिन के लिए हम करेंगे। आध्यात्मिकता की अगर हम बात करें तो लोग किस प्रकार से यहाँ पे जो जुड़ने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे ज्ञान की दिशा एक दी जाएगी, सच्चाई की जो राह बताते हैं वो किस प्रकार से आचार्य लोग उनका मार्गदर्शन करेंगे? आचार्य लोगों का मार्गदर्शन हमेशा पंथ को लगा हुआ है, लेकिन पंथ की जो मूलभूत तत्व प्रणाली है, वो तत्व प्रणाली क्या है कि 7 चीज़ों का त्याग करो, सप्त व्यसन जिसको बोलते हैं। आजकल युवा वर्ग जो है दारू में, खर्रा, दारू, सिगरेट, इस सारी चोरी, जुआ, इन सारी चीज़ों में लिप्त होते जा रहा है। मतलब शाम के समय में लोग मंदिर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन मदिरा पीना पसंद करते हैं, मंदिर और मदिरा। तो ये मतलब वास्तविकता, इससे लोगों को दूर कैसे लेके जाना है, लोगों के पैर मदिरा शाला तक न जाते हुए मंदिर की तरफ कैसे आए शाम के समय, उस चीज़ों का यहाँ प्रबोधन किया जाएगा, मार्गदर्शन किया जाता है। और ये सारी जरूरत है युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करने की अभी, क्योंकि युवा पीढ़ी जिस तरह से अपनी संस्कृति से दूर जा रही है, अपने भगवान को मानते नहीं, अपने भगवान का ही लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको बतानी है, समझानी है, और अपने संस्कृति का आदर कैसा किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इस शास्त्र के माध्यम से उनको बतानी है, ताकि वो उनकी शास्त्र की भी श्रद्धा दूढ़ो और अपने भगवान के ऊपर उनकी श्रद्धा दूढ़ो और समाज में एक अच्छा इंसान करके वो
मतलब अपना अपना जीवन व्यतीत करे, अपना जीवन मान ऊंचा करे वो। जी, अभी ये एक बहुत अच्छी पहल जो आप लोगों के पूरे टीम सहयोग से हो रहा है। कितनी संस्थाएं आप लोगों से जुड़ी है और कितनी टीमें ये जो अच्छा एक आध्यात्मिक का जो कार्य है वो कर रही है। ये प्रोग्राम के लिए जैसे श्री कृष्ण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है मेन आयोजक है, लेकिन इसके अंदर इसको सपोर्ट करने वाले जैसे जैताड़ा मानभोव महिला मंडल है, एकात्म नगर मानभोव महिला मंडल है, नागपुर जिला मानभोव मंडल है, जोगेश्वर मानभोव मंडल है, जिसके जो संयोजक और आयोजक नितिन दादा है, सारी चीज़ें उनके मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। तो हमारे साथ नागपुर जिले के अंदर जितने मानभोव मंडल है वो सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आयोजक की मेन भूमिका में, लेकिन हम सबका साथ हमारे साथ है। ये थे हमारे साथ में अजय लांजेवार जी, जिन्होंने बताया कि काफ़ी सारी संगठनाएं, काफ़ी सारे लोग और हमारी सबसे पहल जो यहाँ की जो टीम है, टीम वर्क के कारण ही ये सारी चीज़ें सफल हो पाई है। और अभी जो है हाल ही में हमारा जो बड़ा प्रोग्राम होगा उस पर जो आचार्य जी जो है वो काफ़ी जनता को संबोधित करेंगे और जनता से भी इन्होंने आह्वान किया है कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जनता हमारे से जुड़े और आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त करे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।